नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं, बाजार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री रेणुका शुगर्स के, सजन अग्रवाल हैं, जीरा ट्रेडर हैं, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज कैबिनेट की बैठक में गन्ने की FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसे हिंदी में उचित एवं लाभकारी मूल्य कहते हैं, जो कि केंद्र सरकार का सरकारी भाव होता है गन्ने का, उसकी FRP बढ़ाई गई है 10 रुपये प्रति क्विंटल। 305 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर इसे 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आइए इस पर आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है। किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य, उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा। तो ये बढ़ोतरी की गई है और इसमें यह कहा गया है कि 5 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। और ये भी कहा गया है कि जो गन्ने की जो उत्पादन लागत है 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल, वो 157 रुपये प्रति क्विंटल है। और अगर इसमें रिकवरी रेट जो 10.25% की रहे, रिकवरी रेट का मतलब ये हुआ कि 1 क्विंटल गन्ने में जितनी चीनी निकलती है, तो मान लीजिए कि 1 क्विंटल गन्ना है, 100 केजी गन्ना है, उसमें से अगर 10.25 किलो चीनी निकलती है तो रिकवरी रेट 10.25% मानी जाएगी। तो 157 रुपये प्रति क्विंटल लागत, और अगर 10.25% की रिकवरी होती है तो उस हिसाब से किसानों को 100% से ज़्यादा FRP मिलेगी। जो लागत है उसके मुकाबले जो भाव मिलेगा, ये केंद्र सरकार का भाव होता है FRP, जिसे हिंदी में उचित एवं लाभकारी मूल्य कहते हैं। राज्य अपनी तरफ से भाव तय करते हैं। यूपी जैसे राज्य में तो SAP हावी रहता है, जिसको SAP बोलते हैं, स्टेट एडवाइज प्राइस। तो FRP से कई बार SAP ऊपर होता है, तो उस भाव पर गन्ना किसान अपना गन्ना बेचते हैं। हमारे साथ अतुल जी जुड़ चुके हैं, अतुल चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री रेणुका शुगर्स के। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सर FRP में की गई है। क्या लगता है आपको, ये बढ़ोतरी ठीक है, कम है, ज्यादा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं समझता हूँ ये बढ़ोतरी जो है ना बिल्कुल ठीक है। हाँ। न ज्यादा है न कम है। अच्छा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के तरीके से किया है, क्योंकि अगले साल वैसे भी इलेक्शन का साल है। हाँ। तो किसानों के साथ साथ गवर्नमेंट को कंज्यूमर की तरफ पे ध्यान देना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट ध्यान दे ही रही है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सेंसिबल तरीका है। बट एक ही चीज है कि पिछले 2-3 सालों में यूपी सरकार ने, अभी आप SAP की बात कर रहे थे, हाँ। उसको नहीं बढ़ाया है। अच्छा। मेरा मानना है कि अगर इस साल भी नहीं बढ़ाएंगे तो गन्ना के किसान और गन्ने की मिलें, इन सबके लिए अच्छा होगा, और मतलब सबकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। नहीं बढ़ाना कैसे अच्छा होगा सर? अतुल जी, दाम नहीं बढ़ाना किसानों के लिए कैसे अच्छा होगा अगर यूपी में नहीं बढ़ता है तो? नहीं, देखिए, किसानों का दाम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, अगर मिल कमजोर हो जाएंगी, हाँ, तो आप मान के चलिए कि किसान की हेल्थ मजबूत नहीं रह सकती। अगर किसान कमजोर हो गए तब खराब होगी। किसान कमजोर हो गए तब सर, नहीं बढ़ने से? नहीं 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 नहीं, ये आप गलत फहमी में हैं। अभी आपने खुद ही बोला कि ये इनकी लागत है 157 रुपए। नहीं, तो मैंने नहीं बोला, डेटा बताया सर, जो सरकार ने डेटा दिया वो हमने कोट किया। यस। उसके सामने 315 रुपए की मैं समझता हूँ कि जो आज गन्ने के किसान को पैसा मिल रहा है, वो जितनी भी कॉम्पीटिंग क्रॉप्स हैं, अच्छा, उन सबसे बहुत बेहतर मिल रहा है। अच्छा। किसान खुश होना चाहिए। आप देखिए, किसान
गन्ने का किसान ही सबसे ज्यादा मजबूत किसान है इस समय हिंदुस्तान में। ठीक बात है। तो मतलब आप बहुत अच्छी चीज है और ये लागू होगा 1 अक्टूबर से। तो मैं समझता हूँ इस बीच में गवर्नमेंट को फिर थोड़ी तवज्जो इस पे भी देनी पड़ेगी कि इसकी एथेनॉल का जो दाम है वो भी बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ेगा तो ज्यादा करके डाइवर्जन शुगर में होने लगेगा, तो एथेनॉल की अवेलेबिलिटी घट सकती है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। तो मगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस प्राइस पे चीनी मिलों को कोई आपत्ति नहीं है ये भाव देने में, तो ये ठीक बात है सर? मतलब चीनी मिलों को कोई दिक्कत नहीं है प्राइस पे करने में गन्ना किसानों को? नहीं, चीनी मिलों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इनफैक्ट मैं तो ये मतलब हम तो हैप्पी हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ाते तो शुगर मिल्स की हेल्थ के ऊपर उसका डेफिनेट असर पड़ता। अच्छा। तो मैं समझता हूँ इट इज अ वेलकम वो, और गवर्नमेंट बहुत सेंसिबल डिसीजन लिया है कि इसको जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाया है। ओके। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन न लेके इकोनॉमिक डिसीजन लिया है। एंड सबके लिए, सब पूरे सेक्टर के लिए ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि पूरे सेक्टर के लिए ठीक फैसला है। एक सवाल आपसे अतुल जी और, चूंकि आप जुड़े हैं और चीनी पर हम लगातार बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट में चीनी के दाम बहुत कम हो गए हैं सर। अभी थोड़े हम डिटैच हैं क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का कोटा भी पूरा हो गया है, अभी हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी ग्लोबल मार्केट में बहुत गिरावट आई है चीनी की कीमतों में। इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? कोई सेंटिमेंट आपको लगता है कि यहाँ पर भी इम्पैक्ट करेगा इसका? नहीं, देखिए एक चीज मैं बताऊं, पिछले 2 महीने पहले जब ब्राजील की क्रॉप बेइंतहा बड़ी थी, समझिए 600 मिलियन टन से ज्यादा, उस समय ही उनके यहाँ सोयाबीन की भी क्रॉप की मार्केटिंग चालू हो गई थी। तो मतलब जो शिपिंग थी, शिपिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और बरसात पानी भी हो रहा था, उससे क्रशिंग उनके यहाँ पूरी हो नहीं रही थी। उसके बाद जैसे जैसे मतलब हालात सुधरे, तो आप देखिए उनके यहाँ से शिपिंग भी स्मूथ हो गई है, और डिस्पैचेस वहाँ से रॉ शुगर के भी बढ़ गए हैं। सूनर और लेटर इसका असर बाजारों पे आना ही था, और वो अब दिखाई देने लग गया है। तो शुगर की कोई कमी नहीं है वर्ल्ड में, और इंडिया की नहीं भी होने से कोई बहुत बड़ी इस समय तकलीफ नहीं होने वाली है वर्ल्ड मार्केट को। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। की बहुत बड़ी क्रॉप है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और खबर की, और ये खबर है दाल से जुड़ी हुई, टमाटर से जुड़ी हुई। एक एक करके ये डिटेल आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए आपको। अमरीश, पहले तो बात टमाटर की। टमाटर की कीमतों ने हाहाकार मचा रखा है, 100 रुपये प्रति किलो के ऊपर चले गए हैं टमाटर के दाम। तो टमाटर पर पहले ये बताइए क्या अपडेट है इस वक्त? इस टमाटर पे ये अपडेट है कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय का कहना है कि लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, और ये जो संभावना जताई जा रही है क्या इसकी होर्डिंग हो रही है, तो इसकी संभावना से इनकार किया जाता है। कुछ लोगों ने जरूर कुछ स्टेशन पर थोड़े समय के लिए होर्ड किया है, लेकिन क्योंकि ये पेरिशेबल कमोडिटी है, इसकी लंबी होर्डिंग नहीं की जा सकती है, और उनको मजबूरन इसको बाजार में जारी करना पड़ेगा। साथ साथ उन तमाम सेंटर से जहाँ से उत्पादन होता है, उन सेंटर से कहा गया है कि वो अपनी जो आवक है, वहाँ की जो सप्लाई है उसको बढ़ाएं। यानी कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो सोलन से, शिमला से और आसपास के एरिया जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहां से आवक बढ़ी है, और ये आवक अगले 2 से 3 दिनों में मंडियों में पहुंच जाएगी, और मंडियों में इसके पहुंचने से दामों में गिरावट होगी। इस बात का साफ संकेत मिल रहा है, और उपभोक्ता मामले सचिव ने भी यही कहा है कि अगले 5 से 6 दिनों में आपको टमाटर की कीमतें नॉर्मल होते हुए दिखेंगी। यानी कि जो रिकॉर्ड स्तर पर कीमतें पहुंची है 100 रुपए से ज्यादा कुछ स्टेशन पे, वो कीमतें अगले कुछ दिनों में 30 से 50 रुपए की रेंज में पहुंच जाएंगी। इस बात का दावा सरकार कर रही है। इसके अलावा सरकार ने एक बात ये भी कही है कि कई सारे स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ पे जो ऑन एन एवरेज प्राइसिंग है, यानी कि एवरेज प्राइसिंग की जो मॉनिटरिंग होती है उन 500 सेंटर्स में से, उनमें से 70% से ज्यादा ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे की कीमतें टमाटर की 42 रुपए एवरेज है। यानी कि उन जगहों पे नहीं बढ़ी है। कुछ जिन जगहों पे बढ़ी है वहां पे मौसम की वजह से ये दाम बढ़े हैं, और ये दाम टेम्परेरी है, और अगले कुछ दिनों में इसमें कमी देखने को मिलेगी। ये हो गया टमाटर का अपडेट। टमाटर का अपडेट है कि टमाटर के दाम आगे कम होंगे, ये अच्छी खबर आपने दी है। जब टमाटर पे आपने अच्छी खबर दे दी है तो दाल पर भी कुछ अच्छी खबर बताइए अमरीश, ताकि दाल में टमाटर का इस्तेमाल हो पाए। दाल पे क्या खबर है? लेकिन दाल पे सबसे पहली खबर तो ये कि सरकार का कहना है कि पिछले 2 दिनों में तुअर के दामों में कमी देखने को मिली है, यानी कि घटने का ट्रेंड शुरू हो गया है। इसके अलावा सरकार जो ये बफर स्टॉक जारी करेगी, उससे दामों में और गिरावट आएगी।
इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह से मानसून का ऑनसेट हुआ है, सरकार का कहना है कि जिन देशों से हमारा इंपोर्ट था, यानी कि जहां से हम दाल मंगा रहे थे, उन देशों में जो लोग होर्डिंग कर रहे थे, यहाँ की बरसात देखने के बाद उन्हें साफ संकेत मिला है कि अब वो ये होर्डिंग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो वहां पे कीमतें क्रश हुई, यानी कि बर्मा अच्छा। जैसे सेंटर से जहाँ से दाल मंगाए थे, वहां कीमतें कम हुई हैं और उसका साफ असर जो है भारत में कीमतों पर मिलेगा। और अगले कुछ दिनों में जो वहां से स्टॉक आ रहा है, वो स्टॉक आ जाने पे, बफर स्टॉक को मार्केट में आ जाने के बाद हाँ। दाल की कीमतों में कमी तेजी से आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। ये इस बात का संकेत सरकार दे रही है। और अगर इसी तरह से आगे बढ़ता है तो सरकार का कुल कोशिश ये है कि जुलाई का महीना जो है वो पूरी तरह से अगर बीत जाता है तो अगस्त महीने में नई फसल के साथ, बफर स्टॉक के साथ और बर्मा या इन देशों से जो इंपोर्ट हो रहा है उन सब के साथ दाल की कीमतें कम होंगी। हालांकि सरकार का ये भी साफ कहना है कि चने से हम इसको अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा। नेफेड से जो चना है उसकी दाल मार्केट में जारी करेंगे। अच्छा, तो ये दो अच्छी खबर अमरीश दे रहे हैं। एक तो ये कि टमाटर के दाम कम होने वाले हैं और दूसरी खबर कि दाल के दाम कम होने वाले हैं। तो अमरीश, ये दोनों अच्छी खबर के लिए मेरी तरफ से आपको धन्यवाद और कंज्यूमर की तरफ से बहुत बहुत आपको आशीर्वाद कि दाम आप कम करवा रहे हैं, टमाटर का भी, दाल का भी। तो चलिए, महंगाई के मोर्चे पर दो अच्छी खबर कि यहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जीरे की। जीरे की बात इसलिए क्योंकि जीरे में ज़बरदस्त उठापटक का माहौल है। आप याद कीजिए मंडे का दिन जब 6% का ऊपरी सर्किट जीरे में लगा था, कल 6% का लोअर सर्किट। आज मार्केट दोनों सर्किट के बीच में घुमा और करीब करीब 2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। हालांकि बीच में ये तेज़ी बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद ये तेज़ी कम हुई। हालांकि शुरुआती दौर में गिरावट भी थी। तो आज मार्केट ने अलग अलग रंग दिखाए हैं अपने, बहुत ज़्यादा उठापटक का माहौल रहा है। हमारे साथ सजन अग्रवाल साहब हैं, जीरा एक्सपर्ट हैं। सजन जी, नींद आ रही है आप लोगों को जीरे की उठापटक में? जी, नींद तो उड़ी हुई है हमारे जीरा वालों की, सभी की। अच्छा, क्या हो रहा है जीरे में, ऐसा क्यों हो रहा है? जीरे में प्रॉफिट बुकिंग आती है हर ऊंचे भाव में, तो इसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। भाव इतने अप डाउन हो रहे हैं तो इसमें घबराने की लोगों को जरूरत? आप क्यों घबरा रहे हैं? आप कहने की नींद उड़ी हुई है, तो आप क्यों घबराते हैं फिर? घबराना वैसे नहीं घबरा रहे हैं। कैसे इसमें घबरा रहे हैं? बाजार इतना ज्यादा मोनोप्लेट हो रहा है, बाजार कभी ऊपर की सर्किट कभी नीचे की सर्किट, तो डर तो सबको लगता है जी। मैनिपुलेट ऊपर में होता है कि नीचे में? दोनों साइड हो रहा है सर। दोनों साइड मैनिपुलेट हो रहा है। सोमवार को नीचे ऊपर की सर्किट थी, मंगल को नीचे की, फिर तो सोमवार को भी मैनिपुलेट था और मंगलवार को भी मैनिपुलेट था, आप ये कह रहे हैं? जी, एक ट्रेडर के लिए बहुत कठिन वक्त है ये। अच्छा, कि किस साइड में जाएं। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या लग रहा है? आगे? अब जीरे में एक्चुअली बहुत जल्दी एक बार वायदा की अगर बात करें तो 600 रुपए का घर दिखाएगा वायदा, और 540 से 600 का रेंज बाउंड चलेगा जीरा। 600 का घर दिखाएगा, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, अभी वायदा ऊपर है या हाजिर ऊपर है? अभी हाजिर ऊपर चल रहा है वायदा से। वायदा कम से कम 25 से 30 रुपए किलो नीचे चल रहा है। वायदा अगर नीचे चल रहा है तो डीमेट में क्यों माल लग रहे हैं फिर? डीमेट में माल लगा हुआ है सर, वो निकल रहा है। डीमेट में मान लीजिए वायदा से हाजिर ऊपर है तो लोग वहां से लेकर माल हाजिर में बेचे, डीमेट में क्यों लगाया माल? नहीं, डीमेट में अब नहीं लग रहा है अभी। तो जो लगा, अच्छा, लग रहा है। अच्छा, जो लगा हुआ है वो उठ रहा है, निकल रहा है। ओके ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया सजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जीरे में इस वक्त चल क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। बीरेन जी, आप जरा बताइए सर कि आपके हिसाब से, मैं पहले एग्री मार्केट पर ही बात करूंगा, जीरे में क्या हुआ, मतलब 2-3 दिनों में जो हुआ है, इस घटनाक्रम को आप क्या नाम देंगे? जैसे ही सचिन भाई ने कहा, पहले दिन 6% अपर, फिर दूसरे दिन लोअर। 2 दिन से कुछ ऐसी र्यूमर आ रही है कि चाइनीज ओरिजिन जीरा यहाँ एक्स मुद्रा के हिसाब से ऑफर हो रहा है, तुर्की ओरिजिन जीरा भी ऑफर हो रहा है। बट ये समाचार कितने सच्चे हैं, र्यूमर है या सही है, वो वेरीफाई, भाई चाइना से माल आ रहा है, तुर्की से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ओके। भाविक जी, आप जरा बताइए ग्वार में क्या हो रहा है? ग्वार में कल भी तेजी थी, आज भी तेजी, लेकिन जो परसों की गिरावट थी उसको 2 दिन में भी मार्केट ने रिकवर नहीं कर पाया है। मतलब परसों बहुत तेज गिरावट थी, उसके मुकाबले कल आज में तेजी कम थी, मतलब परसों के मुकाबले। वैसे तो ठीक ठाक तेजी मानी जाएगी। आप बताएं ग्वार में आगे क्या लग रहा है?
देखिए मृत्युंजय जी, मुझे अभी भी लग रहा है कि गुआर में कहीं ना कहीं एटलीस्ट यहाँ से 150 से 200 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है। आई थिंक लास्ट वीक भी हमने बात की थी, तो मैंने बताया था कि 5600 तक ही मुझे लग रहा है। उसके बाद शायद ऊपर मॉनसून कैसा जा रहा है तो उसके ऊपर रहेगा, बट अभी भी अगर मैं चार्ट में देखूँ तो मुझे लग रहा है 55 से 5600 एक ठीक है। मीन एक रेंज है, मिडल ऑफ द रेंज। तो वहां तक मुझे लग रहा है कि एक बार आ सकता है मार्केट ओके, में। ठीक है। तो ये रहा, आप कह रहे हैं कि ग्वार में भी तेजी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पंकज का, पूछिए पंकज जी। का जी पूछें। सर अगले हफ्ते के लिए नेचुरल गैस में क्या रहेगा सर? अगले हफ्ते के लिए नेचुरल गैस में क्या रहेगा, ठीक है। 1.25% ऊपर है नेचुरल गैस इस वक्त। वीरेंद्र जी क्या लगता है आपको, काफी एक्शन रहा है एनजी में इस हफ्ते? थोड़ा यूरोपियन गैस थोड़ा मजबूत हुआ है रिसेंट इवेंट जो बने उसके बाद, और अमेरिका में भी थोड़ा मजबूत है। यहाँ खास करके जुलाई अगस्त का महीना है वो थोड़ा डिस्काउंट में फ्लैट चला गया, तो मेरे हिसाब से 245 248 तक जाना चाहिए। फिलहाल इसकी रेंज में हम 222-24 सपोर्ट और रेजिस्टेंस 248 मान के चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर सुल्तान है, पूछिए सुल्तान। हाँ जी, मेरा सवाल बीरेंद्र जी से है। हम्म, कपास खली के बारे में लास्ट 4 महीने से पता कर रहे, पर उन्होंने अभी तो कोई व्यू दिया ही नहीं है। अच्छा। अभी मुझे जानना है कोई नया डेवलपमेंट हुआ है कपास खली में? जैसे अभी न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन हुआ है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो दोनों में बाय करने का इंटरेस्ट है मुझे। तो कहाँ फेयर वैल्यू देखते हैं, जरा पूछ के बताइए। बताइए वीरेंद्र जी, कपास खली पर आपकी राय जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है कपास खली पर। मैं जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि उनका जो सवाल है वो कंडीशनल बाइंग का सवाल है। मीन्स उनको बाई का ही लेवल चाहिए, सेल का लेवल उनको चाहिए नहीं। आप तो बताइए ना, मैं आपको जो लगता है आप बताएं सर, बाकी तो उनके ऊपर है, उनको कौन सा लेवल देख, मतलब किस पे ट्रस्ट करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से आपको जो लग रहा है बताइए। वैसे बिटवीन द लाइन्स तो ये है कि मैं जो व्यू नहीं बोलता हूँ ना, वही मेरा व्यू है। क्योंकि अभी भी रिसेंटली मैंने जो सर्वे किया तो अभी भी कच्चा कपास काफी मात्रा में सौराष्ट्र में पड़ा होगा, तो मुझे इस भाव से भी इसमें डाउनसाइड लग रही है। ओके, नेक्स्ट कॉलर मुकेश हैं, पूछिए मुकेश जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। मैं सरसों पे सवाल है सर मेरा। पूछ। आने वाले समय में क्या होगा? मेरे पास फिजिकल में सरसों रखी हुई है। अच्छा, फिजिकल में आपके पास सरसों का स्टॉक है। भाविक जी क्या अभी रखना चाहिए इनको, मस्टर्ड? जी देखिए, फिजिकल स्टोर है तो ये बीरेन जी ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे। बीरेन जी आप बताएं सर, क्या करें, अभी मस्टर्ड का स्टॉक रखें या निकाल दें? आगरा लोकेशन है तो उनकी कंडीशन अच्छी होगी, मीन्स ये 41-42% की होनी चाहिए। यहाँ से थोड़ा अपसाइड लग रहा है मुझे। 2-3 दिन से तेलों में थोड़ी तेजी दिख रही है। टेम्परेचर और थोड़ा नीचे जाएगा तो डिमांड रिकवरी आएगी। आगे फेस्टिव सीजन भी है, तो यहाँ से थोड़ा अपसाइड आना चाहिए, रखना चाहिए अभी। ओके, नेक्स्ट कॉलर नरेंद्र हैं, पूछिए नरेंद्र जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, बरेली में गोल्ड का जो है फ्लक्चुएशन बहुत चलता है। सराफा बाजार में जो रेट आप गूगल में दिखाते हैं ना, उसके हिसाब से रेट फ्लक्चुएशन हर दुकान पर रेट अलग होता है। अच्छा, हर दुकान पे अलग रेट है? हर दुकान पे अलग रेट गोल्ड का? मतलब 60 कोई, जैसे इस समय 58 चल रहा है, हाँ। तो 2000 रुपये अगर एक्स्ट्रा है तो किसी 60,500 होगा, किसी 60,200 होगा, किसी 60,300 होगा, मतलब तो कहीं 59,900 भी होगा। मतलब ऐसे तरह के रेट, मतलब कोई फिक्स नहीं होता कहीं पर भी रेट। मतलब कुछ ऐसा करवाइए कि गवर्नमेंट में हर दुकान पे रेट फिक्स होना चाहिए, लगना चाहिए। मतलब आदमी बाहर लगना चाहिए बोर्ड, जैसे उस पर 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट सबका रेट ऊपर वो मेंशन होना चाहिए रेट। राइट। ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा है। बीरेन जी इस पर क्या जवाब दे पाएंगे आप? इनकी जो तकलीफ है, परेशानी मैं समझ सकता हूँ। सोने में भी होता है, बट चांदी में तो बहुत बार ऐसा होता है, कभी 4,000 का प्रीमियम, 3,000 का प्रीमियम, कभी 4,000 का डिस्काउंट। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं है, उनकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से जो भी एसोसिएशंस है या वो लोग, ये कलेक्टिव प्रोसेस है, मीन सब मिलजुल के ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो सवाल आपने पूछा है, निश्चित तौर पे मैं ये सवाल जो ज्वेलरी के एसोसिएशन हैं, जो बुलियन के एसोसिएशन हैं, मैं उनसे पूछूंगा, आपकी बात उन तक पहुंचाऊंगा और कहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और निश्चित तौर पर इस पर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल इस वक्त हमारे साथ राजेश लेकर जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेश। हेलो जी पूछें। हाँ जी, क्रूड पर राय चाहिए आज की। क्रूड पर आपको राय चाहिए। भाविक जी क्या राय आपकी, कच्चे तेल पर क्या करना चाहिए? आई थिंक कच्चे तेल पे बेच के ही चलना चाहिए। आज के दिन अगर देखें तो वीकनेस ही दिखा रहा है, तो अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उछाल आता है 5620 5630 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 5700 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट नीचे रख सकते हैं 5480 का। ओके, नेक्स्ट कॉलर सुमित हैं। पूछिए सुमित जी। जी पूछें। सर सिल्वर में 75,000 चल रहा था, तब बोल रहे थे 1 लाख हो जाएगा, तो 74,000 पे लॉन्ग है, तो क्या करें? किस भाव पर लॉन्ग है? 74,000। 74,000 पे। अच्छा 74 पे। बीरेन जी क्या करना चाहिए इनको? 74,000 पे इनकी बाइंग है चांदी में। पहली बात तो ये है कि सिल्वर में ब्याज की कॉस्ट काफी लग जाती है, मीन्स हर 2 महीने रोल ओवर लगेगा, उसमें 1300-1400 रुपया आ जाएगा, तो बाय एंड होल्ड पोजीशन इसमें थोड़ी फायदेमंद नहीं होती, नुकसानमंद होती है। वैसे मेरा जनरल थंब रूल ऐसा है कि 3% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे चांदी हो या क्रूड हो या गैस। ओके, नेक्स्ट कॉलर राजेंद्र हैं। पूछिए राजेंद्र जी। जय माता जी। जी पूछें। मेरा वीरेंद्र सवाल है जी ग्वार के ऊपर, ये क्या कह रहे हैं, इनका जो चाहिए जी मेरे को। ग्वार पर आप सवाल पूछना चाहते हैं। वीरेंद्र जी ग्वार पर आपका क्या व्यू है सर? आज तेजी के साथ बंद हुआ है मार्केट, क्या लगता है आपको ग्वार? यहाँ से थोड़ा अपसाइड में जाना चाहिए, मीन्स 5550 5600 5620 तक जाना चाहिए। फिलहाल 5400 5420 का सपोर्ट बन चुका है। अच्छा, 5600 से ऊपर आप कह रहे हैं कि एक बार भाव जा सकता है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।